गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आज आपका इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम हुआ है तो बहुत अच्छे से एग्ज़ाम गए होंगे, काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं। तो अब आप लोग जल्दी से आंसर की मिलाइए और हमें बताइए कि क्या रहा आप लोग का फाइनल स्कोर। तो सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 1 की ओर चलते हैं, जहाँ पे फर्स्ट नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। 2 का आप लोग देख लीजिए। 2 नंबर का है, निम्नलिखित में से संसाधन का एक उदाहरण कौन सा है? तो औजार भी है, मशीन भी है, कौशल भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। साथ ही जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दे। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन सरकार या केंद्रीय सत्ता कर सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 4 नंबर प्रश्न को देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से किस वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है? तो प्रश्न संख्या 4 का आंसर आप लोग हमें कमेंट में करें कि कुल उपयोगिता आप लोग लगाए या कुल लागत वक्र। इसी तरह 5 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न हमारा क्या पूछा गया है कि जब किसी वस्तु की मांग कीमत में परिवर्तन से उपभोक्ता का व्यय स्थिर रहता है तो उस वस्तु की मांग क्या होती है? तो उस वस्तु की मांग क्या होती है? बेरोजगार होती है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दो वस्तुएं x तथा y के लिए बजट रेखा का समीकरण 2x + 3y = 20 है, तो बजट रेखा की ढाल क्या होगी? तो बजट रेखा की ढाल क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? 6 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा 0.6 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला एक कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो किसी मांग को प्रभावित करने वाला कारक क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो वो हो जाएगा उपभोक्ता की आय, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों। 8 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें से कह रहा है कि उत्पाद और उत्पत्ति के साधनों के बीच के संबंध को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे? उत्पादन और उत्पत्ति के साधनों के बीच के संबंध को क्या कहते हैं? तो उत्पादन फलन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से स्थिर लागत का एक उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पे स्थिर लागत का उदाहरण होगा मकान का किराया। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा पूछा गया है कि पैमाने के प्रतिफल किस प्रकार के उत्पादन फलन की व्याख्या करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा जो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, दीर्घकालिक उत्पादन फलन। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है परिवर्ती साधन का कुल उत्पाद अधिकतम होता है जब? तो जब यानी कि जब सीमांत उत्पाद शून्य होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह 12 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि किस प्रकार के बाजार में समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है? तो बच्चों, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक पूर्ण प्रतियोगी फार्म के लिए कौन सा वक्र पूर्ति वक्र होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, सीमांत लागत वक्र का बढ़ता भाग। अब हम 14 नंबर प्रश्न को देखेंगे। काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछा गया। किसी वस्तु की मांग बढ़ने से वस्तु की कीमत में क्या होती है? तो वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है। 15 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया? संतुलन कीमत स्थिति में संतुलन कीमत स्थिति में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो मांग और पूर्ति बराबर होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 60 नंबर प्रश्न का समष्टि अर्थशास्त्र में समष्टि शब्द का क्या अर्थ है? तो संपूर्ण मानव का कल्याण, यानी कि बड़ा, इसका आकार जो होता है बड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 70 नंबर प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि मुद्रास्फीति की स्थिति में, तो मुद्रास्फीति की स्थिति में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों की द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। वही नेक्स्ट नंबर प्रश्न कह रहा है कि मजदूरी क्या है? तो आप लोग को पता है कि मजदूरी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो मजदूरी जो है वो है एक श्रमिक की कीमत है, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है 20 नंबर प्रश्न कह रहा है अंतिम वस्तुएं होती है। तो अंतिम वस्तुएं क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? तो अंतिम वस्तु जो होती है वो टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु, गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तु, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से तृतीय क्षेत्र के गतिविधि कौन सी है? तो आप लोग को पता है कि आटे को बाजार में बेचना तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है। वहीं 22 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि माल सूची में क्या सम्मिलित नहीं होता है? तो माल सूची में क्या नहीं सम्मिलित किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो किया जाता है
कच्चे माल को शामिल नहीं किया जाता, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। वहीं प्रश्न संख्या 23 कह रहा है प्रश्न एनपी तथा जीडीपी का अंतर क्या होता है। तो हम आप लोग को पहले भी बताए थे कि ये विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय साधन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो सी हमारा सही आंसर होगा। 24 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग कि निम्नलिखित में से मुद्रा की एक विशेषता कौन सी है। तो मुद्रा की विशेषता पूछा गया है, तो मुद्रा सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या कह रहा है कि जीएनपी तथा जीडीपी में अंतर। अभी हमने इसका प्रश्न को कर लिया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 25 नंबर बोल रहा है कि किस बैंक को भारत का केंद्रीय बैंक का दर्जा प्राप्त है। तो आप लोग को पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। किस बैंक को भारत का केंद्रीय बैंक का दर्जा प्राप्त है। भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। वहीं 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे निम्न में से किस चर का मान 0 और 1 के बीच होता है। तो 0 और 1 के बीच जो होता है वो हमारा होता है उपभोक्ता की सीमांत प्रवृत्ति होती है, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। वहीं 27 नंबर प्रश्न पूछा गया, यदि किसी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता की सीमांत प्रवृत्ति MPC 0.6 हो तो क्या होगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 2.5 आ जाएगा। 28 नंबर कह रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 29 नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से पूंजीगत व्यय का एक उदाहरण है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। 29 नंबर का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भूमि अधिग्रहण पर व्यय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। 29 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में पूंजीगत व्यय का एक उदाहरण है। तो क्या हो जाएगा, भूमि अधिग्रहण पर व्यय। और इस तरह से लास्ट प्रश्न आप लोग को क्या पूछा गया, मुद्रा अवमूल्यन की स्थिति में क्या होता है। तो विनिमय दर कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। जय हिंद जय भारत।